गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बारे में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है रस। जो बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक्स में, तो आज उन्हीं की लैंग्वेज में रस एक्सप्लेन करने वाले हम इस वीडियो के माध्यम से। तो आप समझिए, रस की जो परिभाषा है अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अपने अनुसार दी है। रामचंद्र शुक्ल ने अलग दी है, विश्वनाथ जी ने अलग दी है। तो रस की जो परिभाषा है वो है, जब किसी कहानी या कविता को पढ़ते समय हमारे मन में या मानव हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसी को हम रस कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब कोई सामने घटना हो जाए उसी टाइम पर हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न होता है या कोई विचार उत्पन्न होता है, और वो विचार ही हमारा रस कहलाता है। सबसे पहले हमारा दिया है श्रृंगार रस, जिसमें इसकी परिभाषा लिखी हुई है। जब किसी कहानी या कविता को पढ़ते समय हमारे मन में रति या प्रेम नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। इसका उदाहरण है, राम को रूप निहार जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सब सुध भूल गई, पर टेक रही पर टारत नाई। ये इसका उदाहरण है। ये वृतांत उस समय का है जब श्री राम जी का सीता मैया के साथ में विवाह हो रहा था और सब लोग मंडप के नीचे ये बैठे हुए थे। तब सीता मैया कंगन पहने हुए थे, उसमें कांच के टुकड़े लगे हुए थे। उस समय ये रस का भाव जो है उनके मन में उत्पन्न हुआ था। सेकंड है हमारा ये शांत रस। किसे कहते हैं? शांत रस, जब किसी कहानी या कविता को पढ़ने या सुनते समय हमारे मन में या मानव हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे शांत या निर्वेद नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। पढ़ते समय निर्वेद नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे हम शांत रस कहते हैं। उदाहरण, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। वास्तव में ये सही बात है। हमें जो भी है अपने काम के साथ साथ ईश्वर का भी नाम लेना चाहिए। रसों के बारे में, जो कि पहले की वीडियो में आपको पहले जो 3 रस थे उसके बारे में बताया था। आगे देखिए, करुण रस किसे कहते हैं? जब किसी कहानी या कविता को पढ़ते समय हमारे मन में या मानव हृदय में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे करुण रस कहते हैं। जितने भी रस हैं सारे रसों की परिभाषा सेम है, केवल और केवल हमें स्थायी भाव चेंज करना है। और स्थायी भाव यदि आपको याद है और उसको हर परिभाषा के अंदर आपको यूज करना है और लगाना है। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। मतलब ये उस समय का जब श्री सुदामा जी अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं। उस समय उनसे मिलने के बाद में काफी भावुक हो जाते हैं, करुणामयी हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं, क्योंकि काफी दिनों बाद वो मिलते हैं आपस में। तब उनके सामने परात रखी हुई रहती है और भगवान श्री कृष्ण ने उनके जो पैर है वो अपने आंसुओं से धुलाई थे। पैर परात के पानी को हाथ भी नहीं लगाया, जल को छुआ भी नहीं था। उस समय ये इस रस की या ये जो अपना उदाहरण है उसकी उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट है अपना हास्य रस किसे कहते हैं? जब किसी कहानी या कविता को पढ़ते समय हमारे मन में हंसी नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का उदाहरण है, कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाए गंगा, घर छोड़ो बच्चों को, होने दो हुड़दंगा। यहाँ पर थोड़ा बंदर ने कहा बंदरिया से, ये थोड़ा उल्टा लग गया, इसको सही करना है। क्या हुआ है? बंदर ने कहा बंदरिया से, यहाँ बंदर आएगा, बंदर ने कहा बंदरिया से। अब सही है, बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ो घर पर, होने दो हुड़दंगा। नेक्स्ट हमारा है वीर रस किसे कहते हैं? वीर रस किसे कहते हैं, इसकी हमारी जो परिभाषा है सारी परिभाषाएं सेम है, बस थोड़ा सा आपको इसमें एक ट्रिक यूज करनी है। क्या है? जब किसी कहानी या कविता को पढ़ते समय हमारे मन में उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसी को अपन या हम वीर रस कहते हैं। देखिए इसका उदाहरण, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बन तो झांसी वाली रानी थी। ये इसका उदाहरण है। और भी कई सारे उदाहरण ले सकते हैं जिनमें उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा हो, दिख रहा हो।
अभिमन्यु वाला भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रौद्र रस किसे कहते हैं? जब किसी कहानी या कविता को पढ़ते समय हमारे मन में या मानव हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव, हमें केवल स्थायी भाव याद करने हैं, बाकी परिवार सारे से हैं। क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे रौद्र रस कहते हैं। इसका उदाहरण है श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल बनने लगे। जब श्री कृष्ण ने बीच महाभारत को रोककर अपना गीता का पाठ अर्जुन को दिया था, उनको बताया था, अपने विराट रूप के बारे में बताया था, और कुछ समय ये बताया गया है। और हमारा नेक्स्ट रस है भयानक रस। जब किसी कहानी या कविता को पढ़ते समय हमारे मन में भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे हम, देखिए आप सारे जितने भी रस हैं सब में सेम इसकी परिभाषा है। ये देखिए भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे हम भयानक रस कहते हैं। इसका उदाहरण है एक और अजगर ही लाखी, एक और मृगराज, विकट बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आगे का जो हमारा रस है नेक्स्ट, वो है हमारा विभत्स रस किसे कहते हैं? जब किसी कहानी या कविता को पढ़ते समय मानव हृदय में या हमारे मन में घृणा नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे हम विभत्स रस कहते हैं। मतलब ये जो विभत्स रस होता है, जैसे कि अपन इसका उदाहरण देखो आप, घृणा होना चाहिए, मतलब इसके सारी परिभाषा हम पहले भी आपको बता चुके हैं, सारी परिभाषा इसकी सेम है, बट केवल हमें स्थायी भाव याद रखना है और उसकी परिभाषा बनाने का तरीका, उसका जो पैटर्न है वो सेम रहेगा सभी में। क्या है उसका उदाहरण देखते हैं। पड़ा सड़क पर एक भिखारी मैंने देखा, खून पीप उसके घावों से बहते देखा, भिन्न भिन्न करती बीशों मक्की भिनक रही थी। ये इसका उदाहरण है। इस उदाहरण में ये हमें दिख रहा है कि एक भिखारी जो कि सड़क पर पड़ा हुआ है और हम उसके पास से निकलते हैं तो उसमें से बदबू आ रही है, उसकी बॉडी में से पीप, जो घाव होता है घावों में से पीप निकल रही है, उसको देखकर घृणा हो रही है। नेक्स्ट है हमारा अद्भुत रस किसे कहते हैं? जब किसी कहानी या कविता को पढ़ते समय हमारे मन में या मानव हृदय में आश्चर्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे हम अद्भुत रस कहते हैं। देखिए आप उदाहरण क्या है इसमें, मतलब ऐसा रस जिसमें आश्चर्य हो, इम्पॉसिबिलिटी, मतलब एक सरप्राइज हो जिसमें दिख रहा है हमें। जैसे कि इसमें क्या दिया है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग। अगला जो हमारा रस है वो देखिए, अच्छा पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसमें क्या कैसे, मतलब एक अद्भुत रस है, क्या आचार हो रहा है वो देखिए। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई है, मतलब हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई है और उससे पहले लंका भी जल गई। तो यहाँ पे एक आचार्य दिखाई दे रहा है ना हमें, ऐसा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा वात्सल्य रस किसे कहते हैं? जब किसी कहानी या कविता को पढ़ते समय हमारे मन में वात्सल्यता नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। ये जो वात्सल्य रस है ये अपने माँ का बेटे के प्रति जो प्रेम होता है को दर्शाता है। तो देखिए इसमें एक उदाहरण दिया गया है। क्या उदाहरण दिया गया है? बच्चे की प्यारी बातें किसे ना भाती होंगी, बालक की सुंदर आंखें सबको ही प्यारी लगी। कहने का मतलब है, इसका एक एग्जाम्पल और है, मैया मोरी मैंने नहीं माखन खाया। इसका एक उदाहरण ये भी है। तो दोनों में से कोई सा भी हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू। आज हमारे रस पूर्णतः कंप्लीट हो चुके हैं। अगले की नेक्स्ट वीडियो में जो आएंगे वो हम अलंकार पढ़ेंगे, और अलंकार को भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, आप ही की लैंग्वेज में पढ़ेंगे। थैंक यू। आपका सपोर्ट मिलता रहे बस।